विकास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के जिले पलवल में पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। पलवल जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी द्वारा सीनियर पत्रकार के साथ किए गए व्यवहार को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया लोकतंत्र पर प्रहार। संवाददाता महेश बड़गुजर की खास रिपोर्ट। ये मामला मेरी जानकारी में आया, पत्रकार भाइयों के साथ में, मीडिया के साथियों के साथ में दुर्व्यवहार जो किया गया वो निंदनीय है। हम इस बात की निंदा करते हैं और अधिकारियों को भी कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ने कोई कार्यक्रम दिया है और आप उसको लागू करना चाहते हो, गांव में रात्रि ठहराव का या लोगों से मिलने का, लोगों के काम करने का, तो इसमें छुपाने की कौन सी क्या बात आ गई। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार साथी, और कोई बात देखना चाहे और आप अगर अच्छा काम करोगे और मीडिया के साथी उसको दिखाएंगे तो आपकी वाहवाही होगी, आपके ऊपर तक अच्छी रिपोर्ट जाएगी, आपके अंक अच्छे बनेंगे, एसीआर बढ़िया लिखी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप खानापूर्ति कर रहे हैं, अधिकारी ये कोई जानबूझ करके कोई उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे, जनता की नहीं सुन पा रहे होंगे, इसलिए वो कहा होगा भाई लाइव मत करो, या लोगों की बात सामने आ जाएगी, या लोगों की शिकायतें ज़्यादा होंगी। तो ये सब व्यवहार गलत है। मैं इस बात की निंदा करता हूँ और सरकार से भी कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, कि आप इस प्रकार अधिकारियों पर लगाम लगाएं। जब अधिकारी बेलगाम होता है तब मैं समझता हूँ जनता को इससे दिक्कत होती है, और लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है। जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही हटाती है। आपको इस बात के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको शिकायत करना चाहिए इस बात की, और उच्च अधिकारियों तक और उच्च नेताओं तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि पत्रकार साथी हमेशा सच्चाई को लिखना चाहिए। पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन है कि आपके लिए हम सब बराबर है, कोई आपकी कोई पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी निष्पक्ष रहना चाहिए आप लोगों को भी। और जो व्यवहार किया गया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। आपका साथ सही सम्मानजनक हो, बल्कि हमारी भी कोई मीटिंग होती है पार्टी तो हम कहते हैं आप विजुअल ले लीजिए, फोटो ले सकते हैं, फिर कोई पर्सनल कार्यक्रम है तो वो कृपया पत्रकार साथी बाहर बैठ जाएं। लेकिन भाई अगर कोई जनता की सेवा का कार्यक्रम है, मैं आया हूँ 10 साथियों से मिल रहा हूँ, मैं कहूँ नहीं पत्रकार साथ दूर चले जाओ, तो फिर ये तो कोई बात नहीं है। जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप छुपाने की क्या बात। तो इसलिए मैं इस बात की निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ पत्रकार साथियों जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए उनको क्षमा याचना करनी चाहिए, उनको सॉरी बोलना चाहिए। पत्रकार साथी है, चाहे वो ऑफिशियल रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जो साथी जिसकी अच्छी इमेज है, जनहित के कार्य करता है, सही रिपोर्ट दिखाता है, तो हमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। मैंने वही बात फिर कहूँगा जो थोड़ी देर पहले कही, पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन है कृपया कोई भी ऐसा गलत चीज़ पब्लिक के सामने आए जिससे आपकी छवि भी खराब हो। लेकिन अगर कोई पत्रकार सही को सही दिखाता है तो हम तो उसकी तारीफ करते हैं। मेरे चाहिए कोई अगर मेरी गलतियाँ है, कांग्रेस पार्टी की गलती और आप उजागर करते तो मुझे उसको नाराजगी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तो हमारा आईना एक शीशे की तरह, अगर हम गलत करेंगे तो गलत आएगी, सही करेंगे सही आएगी। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सम्मान करती है पत्रकार साथियों का, आगे भी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। डीपीआरओ की पहले भी कोई शिकायत हमने सुनी है कि पत्रकारों के खिलाफ इसने झूठी एप्लीकेशन दी, चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। वो जान ले पलवल के लोग इतने कमज़ोर नहीं है कि वो आपके डराए या धमकाने में आए। जब रात्रि ठहराव प्रशासन द्वारा शिविर लगाया गया है तो पत्रकार कवर करने तो जाएंगे ही, और पत्रकारों को वहाँ से भगाने का मकसद है कि जो लोगों में इसका मतलब जो रोष है वो ना दिखे, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मैं इन अफसरों को भी और इस डीपीआरओ से कहना चाहता हूँ कि ये पत्रकार तो बाद में, पहले वो पलवल क्षेत्र के नागरिक हैं, और इनको डराना धमकाना बंद करें। गलतफहमी में ना रहे कि वो सत्ता के घमंड में है। कहना चाहता हूँ कि सतीश भूटानी जी हो चाहे गर्ग साहब हो, वो पत्रकार के साथ साथ पलवल के नागरिक भी हैं, और किसी भी नागरिक का या पत्रकार का या किसी भी जो व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन होश में आ जाए और डीसी साहब को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें जो इस तरह से धमकाने का काम करते हैं। देखो, सतीश भूटानी जी का और गुरुदत्त गर्ग जी का सभी लोग हम इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि बहुत लंबा समय उन्होंने दिया पत्रकारिता को और एक साफ छवि के व्यक्ति हैं। अगर ऐसे लोगों को भी बेइज्जत करने का काम बीजेपी वाले या बीजेपी के अफसर जो लगाए हुए हैं बीजेपी द्वारा ये करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। इसी हिसाब से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और जरूरत पड़े तो मुकदमा दर्ज करें इनके खिलाफ। कैसे धमका रहे हैं वो और किस तरह से बेइज्जत कर सकते हैं,
ये होश में आ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट यही तो नहीं चाहती कि सच बाहर आए। जो घोटाले लगातार हो रहे हैं, जो अधिकारी लूट खसोट मचा रखी है पलवल में, वो सामने ना आए। पब्लिक हित की बात करते हैं, जनता का दुख सामने ला रहे हैं, जनता के साथ जो गलत हो रहा है वो दिखाते हैं। अवैध कॉलोनियाँ क्यों कट रही है पलवल शहर में, वो क्यों दिखाते हैं, उनको दिक्कत है क्योंकि उनमें सब में साझा है ना, इनका अधिकारियों का भी और नेताओं का भी। वो चाहते ही नहीं है ये सब चीज़ें बाहर आए। मैं तो ये कहूँगा, बड़े मीडिया घराने अपने घरों में बैठे हुए हैं और सिर्फ एक ऐड चलाते हैं वो खबर के नाम पे। ये जो आप जैसे पत्रकार हैं, आप जैसे जो यूट्यूबर हैं, वही तो सच दिखा रहे हैं। बाकी तो बड़े मीडिया घरों ने तो सरेंडर कर रखा है बीजेपी को, वो तो गोदी मीडिया हो चुकी है आज की डेट में। ये है आप जैसे पत्रकार जो हैं, वही तो सच दिखा रहे हैं। अपनी नौकरी करो और ईमानदारी से करो, और जो ईमानदार पत्रकार है ना, उनको इज्जत देना सीखो। आप एक सही व्यक्ति को अगर इज्जत नहीं दे रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। ये ना जनता बर्दाश्त करेगी ना हम बर्दाश्त करेंगे। ये झूठी बातें नहीं चला करती। जो डीपीआरओ साहब इस तरह की झूठी बातें कर रहे हैं, वो होश में आ जाएं। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।